Assalamu alaikum, dear students. As you know, we have completed the previous chapter, that is Socialism in Europe and the Russian Revolution. Today we will start a next chapter from history, that is Nazism and the rise of Hitler. It's an interesting chapter so far as the history of Europe is concerned, and particularly that of Germany, because we have to study about Hitler, rise of Hitler, Nazism. So in that way, it is interesting chapter. जनरल इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में दूंगा। ये जो नाजिज्म है, ये एक आइडियोलॉजी थी जर्मनी में। इट इज एन आइडियोलॉजी ऑफ रेशियल सुपीरियरिटी इन जर्मनी। इसे अडॉप्ट किया था हिटलर ने, यह हमने इसमें पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमने 3 इवेंट्स देखने हैं। फर्स्ट, दैट इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन जर्मनी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट रहा जर्मनी पे। फिर ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म करने के लिए जो ट्रीटी हो गई, दैट इज ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के बाद हमने पढ़ना है सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर और ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के बीच में जो पीरियड आता है, इसी में राइज ऑफ हिटलर हो जाता है जर्मनी में। कैसे कि एक मासूम सा लड़का एक किलर मशीन बन जाता है जर्मनी में। ये मासूम सा लड़का जिसका नाम होता है एडॉल्फ, फिर एक किलर बन जाता है, किलर मशीन बन जाता है। तो ये हमने पढ़ना है ऐसे क्या हालात बन गए जर्मनी में कि ये जो लड़का मासूम सा लड़का होता है, ये किलर मशीन बन जाता है और एक ऐसी आइडियोलॉजी अडॉप्ट करता है which is totally inhuman and discriminatory, that is Nazism, an ideology of racial superiority. हम शुरू करेंगे एक स्टोरी से। We will start with a story. स्टोरी कब की है? 1945 की है, when the second world war ended. सेकंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया, उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर में विक्टोरियस वायर द एलाइड पावर्स। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो एक्सिस पावर्स थे, यानी जर्मनी के जो मतलब जर्मन ग्रुप, तो उन्हें शिकस्त दी गई एलाइड पावर्स द्वारा। उसके बाद स्प्रिंग ऑफ 1945, हम कहेंगे अप्रैल मई की बात है, एक लड़का 11 ईयर ओल्ड बॉय ऑफ जर्मनी, वो अपने मतलब बिस्तरे पे सो रहा था कि उसी बीच उसने अपने माँ बाप बातें करते हुए सुना कि वो क्या कह रहे थे। इस लड़के का नाम है हेलमिथ। हेलमिथ हर्ड हिज पेरेंट्स डिस्कसिंग समथिंग सीरियस। ये कोई मतलब अहम बात ही कर रहे थे, यानी कि इसका जो फादर होता है, डॉक्टर बाय फिजिशियन, ए सपोर्टर ऑफ नाजिज्म एंड ए सपोर्टर ऑफ जोसेफ हिटलर, इसका ये सपोर्टर होता है। तो जब जर्मनी को हराया गया इन 1945, तो उसके दिमाग में अब खौफ, दिल में खौफ बैठ गया, वो खौफजदा हो गया कि अब हमें ये लोग नहीं छोड़ेंगे। कौन लोग? इलाइड पावर्स। बिकॉज जो हमने इनके साथ किया है, व्हाट वी हैव डन विथ देम, दे विल डू द सेम विथ अस। इन्होंने क्या किया उनके साथ, मतलब ज्यूज के साथ, बाकी जिप्सीज के साथ, इंडो आर्यंस के साथ क्या किया कि इसके जहन में इतना खौफ, इसके दिल में इतना खौफ बैठ गया। यानी हम बात कर रहे हैं हिटलर की। हिटलर ने अपने दौर में इस तरह ज्यूज को, मतलब किलर मशीन, मैंने पहले ही बोल दिया कि किलर मशीन वो क्यों बन गया, कैसे बन गया, फिर उसने कितने जुल्म ढाए लोगों पे, ज्यूज पे पर्टिकुलरली, तो वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो इसका फादर होता है अपनी बीवी के साथ ही बातें कर रहा है
कि अब ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि 1945 में इन्होंने सेकंड वर्ल्ड वार मतलब इन्हें डिफीट हो गई थी। तो अगले दिन इसने अपने बेटे को उठाया, मतलब खुशी खुशी जंगल की ओर वहाँ पे। दैट वाज द लास्ट हैप्पी मीट ऑफ द टू फादर एंड सन। उसके बाद हम देखते हैं कि हेलमत का जो फादर होता है वो अपने आप पे फायरिंग करता है। ही कमिटेड सुसाइड इन हिज ऑफिस। और फिर उसकी जो यूनिफॉर्म होती है उसे जलाया दिया जाता है घर में। ये सब कुछ कौन देख रहा है? हेलमेट देख रहा है। हेलमेट ने ये देख मतलब सब कुछ देख के उसको भी मतलब ही वॉज ट्रेमेटाइज्ड। वो उसको भी खौफजदा हो गया, वो उसको भी डर सा हो गया, डर सताने लगा कि उसने फैसला किया। ही डिसाइडेड नॉट टू ईट एट होम। उससे एक माँ का अब खौफ हुआ कि कहीं मेरी माँ मुझे पॉइजन ना दे, लिहाजा उसने घर का खाना छोड़ दिया फॉर ऑलमोस्ट 9 years। इतना मतलब खौफ था। ये जो खौफ क्यों? क्योंकि इट वाज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हिटलर्स पॉलिसीज। हिटलर ने जो उन लोगों के साथ किया है। नाउ लेट अस सी दिस। ऐसा क्या हुआ? हिटलर जैसा इंसान मतलब डिक्टेटर जर्मनी में फिर तहलका मचाता है, ऐसे क्या हालात बन गए जर्मनी में? हम सब जानते हैं कि हमने ये शुरू करना है फ्रॉम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन जर्मनी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, इसका इम्पैक्ट जर्मनी पे क्या आया, दैट इज ये हम पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों। देखो, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिन मतलब पावर्स के दरमियान होता है, इसमें सेंट्रल पावर्स या हमने पहले भी डिस्कस किया है जब हम रशियन रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे। तो इसमें टू पावर ब्लॉक्स होते हैं जिनके बीच में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। एक एक तरफ होते हैं सेंट्रल पावर, दूसरी तरफ होते हैं एलाइड पावर। सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, इटाली। तो उधर दूसरे कैंप में एलाइड पावर्स में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड जर्मनी। जर्मनी ने लेटर ऑन एंट्री की, जिनकी वजह से फिर यूएसए यूएसए ने लेटर इसमें एंट्री की, किसमें? एलाइड पावर्स में इन 1917। तो यूएसए के एंट्री के साथ ही जर्मनी को क्या मतलब डिफीट होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों होता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसलिए होता है कि ये जो पावर्स हम देख रहे हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की या फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, दीज आर एम्पायर्स। These were the big empires and imperial empires। अब इन्हें यही ठेका इन्होंने उठा रखा था कि हमें जो अपने मतलब एम्पायर्स को बढ़ाना है, ओवरसीज एम्पायर्स बनाने हैं। हम देखते उसी असना में हम देखते हैं कि ब्रिटेन की एक एम्पायर इंडिया में थी, दैट इज द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर। इसी तरह इनका ये जो मतलब कंपटीशन इसमें कि बिल्डिंग एम्पायर्स। तो इस कंपटीशन को, इस पॉलिटिक्स को एम्पीरियलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सियासत कर रहे हैं दैट इज एम्पीरियल। लिहाजा ये सब पावर्स अब क्या है? एम्पीरियल पावर्स। और जो मतलब एम्पायर्स जब उन्होंने बिल्ड किए, फिर वहाँ पे जो रिसोर्सेज, वेल्थ वो ये मतलब लूटते थे। तो कॉलोनीज बना के वहाँ पे लूटते थे, फिर उसी को उनको कॉलोनाइज करते थे, दैट इज कॉलोनियलिज्म। तो क्या देखा हमने? जर्मनी ऑन द वन साइड एंड ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, अमेरिका ऑन द अदर साइड। इनके बीच में इसी तनातनी को लेके जंग होती है, दैट इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारा मतलब नुकसान होता है पूरे यूरोप का, बिकॉज प्रीशियस रिसोर्सेज जो इनके होते हैं वो तबाह हो जाते हैं जर्मनी के। लेकिन शुरुआत में जर्मनी को मतलब इनिशियल गेन्स हो गए। जर्मनी ने फ्रांस को ऑक्यूपाई किया, बेल्जियम को ऑक्यूपाई किया। उसके बाद
जब अमेरिका की एंट्री इस जंग में हो गई तो उस वजह से जर्मनी ने ये जंग हारा और जर्मनी को डिफीट हो गई। फिर ये पावर जो होते हैं इनका ही अब चलेगा, क्योंकि अब बिग पावर्स है। इन्होंने एक प्लान बनाया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने जब नुकसान देखा, इतना ज्यादा नुकसान हो गया इसमें, क्योंकि पहले इन्हें क्या मतलब शक था, इन्हें शक था कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, ये जल्दी मतलब खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। इनका थोड़ा बहुत मतलब कुछ प्रिवेंसेस या कुछ रिसोर्सेज इनके हाथ में आए तो ये इसी तरह इन्होंने सोचा कि ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा, कुछ प्रोविंसेस हमें मिल जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ये लंबा चला। फ्रॉम इट बिगेन ऑन 1 अगस्त 1914 to नवंबर 1918। नवंबर 1918 में एक ट्रीटी होती है, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, ठीक, पूरे यूरोप का को नुकसान हो गया, क्योंकि इनको शक था जल्दी वार खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ, वार लंबा चला, जिसकी वजह से इनकी जो ट्रेजरीज हैं या हम कहेंगे प्रेशियस रिसोर्सेज हैं वो ज़ाया हो गए। और फिर इन पावर्स ने अब सोचा कि हमें एक मतलब लीग बनाने की ज़रूरत है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो जाएगी, कोई जंग ऐसा ना हो जाएगी, क्योंकि इससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है। लिहाजा एक लीग बनाएगी, दैट इज लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशन 1918 में ये लीग बनाई गई। तो इस लीग में एक फैसला हो गया, इस लीग में यही पावर्स थे, अब इन्हीं का चलेगा। इन्होंने एक फैसला किया कि अब हम देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू किया किसने, तो ऑब्वियसली जर्मनी ने शुरू किया। तो अब जर्मनी पे ये बहुत ज्यादा वॉर कंपनसेशन मतलब एक एग्रीमेंट के तहत, जर्मनी की ट्रीटी के तहत जर्मनी पे ये बहुत ज्यादा सेक्शंस लगाते हैं। जर्मनी को का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो ये किस ट्रीटी से इनका नुकसान होता है? थ्रू द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। थ्रू द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। ये ट्रीटी ऑफ वर्सलीज क्या है ये हम कल पढ़ेंगे। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज वाज साइंड इन पेरिस, फ्रांस। तो इस वर्सलीज से कितना बड़ा नुकसान जर्मनी का हो गया। जर्मनी के लिए ये ट्रीटी ऑफ वर्सलीज एक बहुत ही बुरी मतलब चीज थी। तो ये ट्रीटी ऑफ वर्सलीज ये हम कल देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।